अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीलॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वीलॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह सहरी से। तो आज मैं आटा गूंदना भूल गई थी और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आटा गूंदा और साथ में चाय बना ली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ने आटा गूंदना होता है और आप भूल जाते हैं। तो रात को सबसे लास्ट में मुझे काफ़ी देर से याद आया कि आटा तो गूंदना है सहरी के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा परेशान ना हो, सुबह ही इंशाल्लाह गूंद लेना। तो यहाँ पर सहरी चल रही है और अब हम लोग डायरेक्टली आ गए हैं इफ्तारी के टाइम पर। तो यहाँ पर आज 14 इफ्तारी थी। तो ये क्लिप है 14वें रोज़े का। तो आज मैंने बनाया था चिकन टिक्के पकोड़े और साथ में हमारे घर दही बड़े ऑलमोस्ट डेली बनते हैं, और फ्रूट चाट, चना चाट या दही बड़ों में से एक दो डिशेस मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसी तरह रोटेट करके बनाती रहती हूँ। तो बैक टू माय नॉर्मल रूटीन, मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है, तो इसलिए किचन की क्लीनिंग तो मस्ट होती है, और किचन साफ़ हो तो काम करने को भी बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और काम करने को भी दिल चाहता है। तो यहाँ पर मैं अपने किचन की थोड़ी डिटेल क्लीनिंग कर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ पर मैं स्टोव को क्लीन कर रही हूँ। उसका जो बॉटम पार्ट होता है, अक्सर वहाँ पे कुकिंग करते हुए छींटे चले आते हैं। और ये जो मेरी फ्रिज है ना, इस पर तो बहुत ज़्यादा निशान लगते हैं। अगर थोड़ी सी भी उंगली लग जाए तो सामने नज़र आ रहा होता है। और ये जो थोड़ी सी एम्प्लायंस होती हैं, इनको टाइम टू टाइम एवरी वीक डिटेल क्लीनिंग करनी चाहिए। और ये काउंटर है मेरे माइक्रोवेव के पीछे। अक्सर यहाँ पर कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, कुछ माइक्रोवेव पे चीज़ें रखी हुई हों तो वो पीछे जाके गिर जाती हैं, और अक्सर मैं इसको हटा कर पीछे से भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है। मैं आपको भी एक टिप देने लगी हूँ। अक्सर हम लोग जब माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं ना, तो वो काफ़ी छींटें उड़कर ना सारे माइक्रोवेव में लग जाती हैं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए एक कवर है। तो जब भी मैं माइक्रोवेव में कोई चीज़ गर्म करती हूँ तो मैं उसमें कवर लगा के करती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो इसके लिए एक टिप है, आप ना पानी को गर्म कर लें माइक्रोवेव में, उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून ही ये लिक्विड डिटर्जेंट और बर्तन धोने वाला होता है ना, इसको इसके अंदर मिक्स करके ना इसको माइक्रोवेव में रखते हैं थोड़ा सा टाइमर लगा के, और इसको छोड़ दें। जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाए ना 5 मिनट्स के लिए, तो जो वो पानी एवेपोरेट होगा ना, वो सारे आपके माइक्रोवेव के अंदर बुखारात बन के जो ऊपर लग जाएगा ना, तो उससे जो आपका जमा हुआ खाना या पार्टिकल्स होंगे वो अच्छी तरह से ना साफ़ हो जाएंगे। इस तरह से जब आप माइक्रोवेव खोल के इसको किसी क्लीनिंग क्लॉथ से आप अगर साफ़ करेंगे तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो है ना अपना जो बर्तन वाला टोकरा है ना, मैंने 2 रखे हुए हैं। तो अक्सर मैंने एक टोकरा, जब नीचे से अक्सर बर्तन धोने के बाद मैला हो जाता है ना, तो कुछ अर्से के बाद आपको 1 वीक के बाद क्लीन कर लेना चाहिए। तो मैं ना सारे बर्तन दूसरे टोकरे में स्विच करके ना तो फिर अच्छी तरह से उसे क्लीन कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन टीमू से मंगवाई थी, तो मैंने सोचा इनको भी यूज़ करना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अब किचन टाइडी अप हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मेरा किचन बहुत छोटा है, इसका ना काउंटर एरिया बहुत ही कम है। ये देखें आप कि कितना कम है। यहाँ पर बर्तनों का टोकरा है, फिर साथ में सिंक है, इतना छोटा सा वो साइड पे काउंटर है, उसी के ऊपर मैं चीज़ें रख के ना रोटी वगैरह बनाती हूँ, सालन। अच्छा, मेरी ना वॉशर अभी तक ठीक नहीं हुई। इसमें ना ये पानी है और ये ड्रेन भी नहीं हो रहा, तो इसकी मोटर ना थोड़ी गर्म हो जाती है। हमने नई मोटर ऑर्डर की हुई है, इंशाल्लाह जब आ जाएगी तो इसे फ़िक्स कर लेंगे। और ये लिंट है, ड्रायर में जब भी नया लोड लगाओ तो इसको साफ़ करना होता है, क्योंकि जब ड्रायर में कपड़े ड्राई होते हैं तो ये अक्सर जो है ना कपड़ों में से पता नहीं ये बुरा निकल के ना ये लिंट जो है ना उस पर लग जाता है, तो इसको क्लीन करना होता है। आज हस्बैंड लेके आए थे बॉक्सेस रेस्टोरेंट डिपो से। यहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं, तो अक्सर 40 पाउंड का बॉक्स होता है। अब तो ये आज हम लोगों ने मंगवाया चिकन लेग क्वार्टर, तो ये काफ़ी अच्छा चल जाता है। तो वो जो स्टोर है ना हमारे घर से तकरीबन हाफ़ एन आवर की ड्राइव पर है। 10 माइल्स हैं जो कि 16 किलोमीटर होते हैं। तो हस्बैंड कीमा भी लेके आए थे। ये ऑलमोस्ट 9.54 LB है, जो कि ऑलमोस्ट 4 kg के आसपास है। तो मैं इसके पीसेस बना के रख दूँगी। यहाँ पर मैंने 7 पीसेस इसके बना दिए हैं। तो अभी तो मेरे पास एक ही फ्रिज है, उसके नीचे वाला फ्रीज़र यूज़ करती हूँ। लेकिन जिस तरह से हम शॉपिंग करते हैं, मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, बच्चों के भी अक्सर फ्रोज़न आइटम होते हैं, तो हस्बैंड से मैं कह रही थी कि ना मुझे फ्रीज़र
बड़ा वाला लेके दें जो फ्रीज़र चेस्ट होता है बड़ा सारा, क्योंकि हमारे इतने सारा फ्रोज़न चीज़ें आती हैं घर में तो अक्सर ना वो बहुत चीज़ें फंस के जा रही होती हैं। इसकी वजह से फ्रीज़र की क्लीनिंग भी जो है ना सही तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि जब इतनी चीज़ें अंदर रखी हुई होती हैं और वो एम्प्टी नहीं हो रही होती और बार बार फिल हो रही होती हैं, तो फिर इंसान को क्लीनिंग के लिए भी मसला होता है। तो इंशाल्लाह मैं ना बहुत जल्द सारी चीज़ें, चाहे जितनी भी मेरे फ्रीज़र में चीज़ें फंसी हुई भी पड़ी होंगी, तो मैं इंशाल्लाह उसको क्लीन करूँगी, ताकि जो बाकी एक्सपायर चीज़ें हैं वो भी बंदा साथ साथ फेंकता रहे। अक्सर चीज़ें यूज़ नहीं होती तो वो एक्सपायर भी हो जाती हैं। पिछले दिनों काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपायर अपने फ्रीज़र से निकाली थी, तो नई चीज़ों के लिए जगह बन गई थी। और यहाँ पर मैंने जिप लॉक बैग में ग्राउंड बीफ डालकर इसको स्टोर कर लिया था। और अब मैं करने लगी हूँ चिकन को क्लीन। यहाँ पर 40 पाउंड का बॉक्स था, तो हाफ़ मैंने अपने किसी रिलेटिव को दे दिया, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में मैंने कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी बना के रखनी थी। मेरी फ्रोज़न चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हो रही थी, तो मैं पैनिक होना शुरू हो जाती हूँ, तो मैं टाइम से पहले ही अपनी चीज़ों को रेडी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं साथ साथ इसको क्लीन कर रही हूँ। कुछ मैं यहाँ पर चिकन टिक्के के लिए क्लीनिंग करूँगी चिकन की, और कुछ मैं चिकन को बॉयल करूँगी, और कुछ मैं चिकन बिरयानी के लिए मसाला बना के रखूँगी। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने इस चिकन को क्या किया। जो मेरे पास ऑलमोस्ट 20 पाउंड का चिकन था ना, उसको मैंने 4 पीसेस में कर लिया, जिसमें सबसे पहले तो मैंने इसको क्लीन करके ना यहाँ पे बड़े बड़े गहरे कट्स लगा दिए थे। यहाँ पर मैं चिकन टिक्के के लिए चिकन को क्लीन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर कितना फ़ैट निकला है चिकन में से, आधा तो तकरीबन इसमें फ़ैट ही होता है। तो यहाँ पर मैं ना ये योगर्ट, मेरे हस्बैंड जो है ना 4 बॉक्स पूरा ले आए थे, उसमें 4 योगर्ट्स थी। तो मैंने कहा ये आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि रमज़ान शरीफ में योगर्ट का बहुत इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विनीगर डाल दूँगी और साथ में योगर्ट डाल के इसके अंदर तंदूरी मसाला डाल लूँगी। तो ये बहुत यमी सा चिकन टिक्का तैयार हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सिंपल सी रेसिपी है। साथ में मैंने ये शान का रेड चिली पाउडर जो है ना ये भी डाल दिया था। तो साथ में मैंने ये क्रश चिलीज़ पाउडर डाल दिया, और साथ में मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। अब हम इसमें टेस्ट के मुताबिक ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। तो ये बस थोड़े से ही मसाले इसमें डलते हैं और बहुत जल्दी से ये आपका रेडी हो जाता है चिकन। मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। शाम को ही मैंने इसको बना लिया था। इसमें मैं रेड फूड कलर डालूंगी, इससे ना इसकी लुक बहुत अच्छी आती है, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। रेड कलर मैं लेके आई थी वॉलमार्ट से। अच्छा, एक और टिप है, अगर आप इसमें कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी आपकी पर्सनल चॉइस हो आप उसमें डाल दें। इससे ना जब आप इसको बेक करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई फीलिंग नहीं होगी, जूसी सा और बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। बेक करने के बाद आप इस पर कोयले की धुआं भी लगा सकते। तो अब मैं चिकन के सेकंड पोर्शन पर आ गई हूँ। इसको मैं क्लीन करके इसको पीसेस में कर लूँगी। यहाँ पर मुझे कुछ चिकन को बॉयल करना था रमज़ान शरीफ के लिए, जो मैंने स्नैक्स बनाई थी। इस तरह की मुझे कुछ और स्नैक्स बनानी थी, तो बस फिर मैं रन आउट हो रही थी। तो अगर आप भी मेरी तरह घर में कटिंग करते हैं अपने मीट की, तो फिर अपनी नाइफ्स बहुत अच्छी शार्प रखनी चाहिए। इससे ना बहुत आसानी से हो जाता है चिकन। पहले तो मेरे पास दूसरी नाइफ थी, तो इस तरह से ना जब हड्डी आ जाती है ना तो ऊपर से ना मुझे बेलना मारना पड़ता है, ताकि वो हड्डी उसकी जो है ना टूटे और आराम से चिकन कट हो जाए। तो ये मैंने अदरक लहसुन डालकर थोड़ा सा उसमें पानी डालकर चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, और ये बाकी का चिकन है ये मैंने अपनी एक रिलेटिव को देना है, क्योंकि इतना चिकन मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का एयर फ्रायर में। तो मेरे हस्बैंड को ना ओवन में जो रेगुलर ओवन होता है ना उसके चिकन टिक्का इतना पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं उसको कवर करके बेक करती थी, तो उन्हें ना फ़ील होता था थोड़ी सी ना स्मेल रह जाती है इसमें ना चिकन की, तो उनको ना ड्राई चिकन टिक्का पसंद है। ये मैंने एयर फ्रायर लिया, इसमें ना फिर बहुत अच्छे चिकन टिक्का बन के रेडी होते हैं। थोड़े से जूसी होते हैं अंदर से और बाहर से थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, तो इस तरह से ना उनको पसंद आते हैं। और यहाँ पर मैं रेडी करने लगी हूँ बिरयानी का मसाला ही। थोड़ी सी मैंने एक ग्रीन चिली ले ली थी, साथ में थोड़ी सी सिलांट्रोस ली हैं, और थोड़ा सा मिंट लीव्स लिए हैं। इन सब को मैं कट करके ना ब्लेंडर में डाल दूँगी, इनको ब्लेंड कर दूँगी। साथ में थोड़ी सी इसमें दही ऐड करूँगी। तो मैरिनेशन के लिए मैंने सोचा 2 दिन के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रखूँगी, ताकि ना चिकन में इसका बहुत प्यारा सा और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। जब बिरयानी आप बनाते हैं और काफ़ी 24 आवर्स के लिए आप चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं फ्रिज में,
तो आपकी जो मीट होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा मैरिनेशन के लिए आप रखेंगे, जितना टाइम देंगे मैरिनेशन को, उतना ही आपको फ्लेवर मिलता है मीट में। तो यहाँ पर बस फिर मैं ये इसको रेडी कर लूँगी। यहाँ पे हमारे करीब में ही शॉप है जहाँ से कट किया हुआ चिकन भी मिल जाता है, लेकिन हम जो है ना ज़्यादातर बल्क में ही ले लेते हैं। इसे साफ़ भी इकट्ठा ही करके रख देते हैं और इस तरह से ना बजट फ्रेंडली होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बचत करने से आपका बहुत ज़्यादा घर का अच्छा खासा जो है ना आप पैसे सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाहर की लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जिसकी वजह से आपको खुद से ही अपना कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ता है। यह शान का बम्बई बिरयानी मिसाला है। हमेशा मैं अपनी बिरयानी में यही मिसाला यूज़ करती है। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी से बनती है। एक मैं लेमन जूस यहाँ पर हाफ़ कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें एंड आप बिरयानी बनाते वक्त भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको मैरिनेट करके रखूं। तो और मेरा आज प्लान नहीं था कि मैं आज ही बिरयानी रेडी करूं। तो अगर आपको फ़्रेश चिकन मिल जाए और आप उसको यूज़ कर लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बजाय उसको फ्रीज़ करने के लिए करने के 1-2 दिन के बाद यूज़ करने से बेहतर है कि फ़्रेश की चीज़ बनाई जाए। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।